आइए परासरण दाब के नियम। ठीक है, परासरण दाब के नियम जैसे बायल वान हाफ के नियम, चार्ल्स वान हाफ के नियम और एवोगाड्रो वान हाफ के नियम से। तो बायल्स वान हाफ का नियम क्या होता है, कह रहा है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यदि टेम्परेचर को इसमें स्थिर मान लिया जाए, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब को यहाँ पे पाई से निरूपित किए हैं, परासरण दाब उसके सांद्रण को यहाँ पे सी से निरूपित किए हैं, सी के समानुपाती होते हैं। ये बायल्स नियम के अनुसार है कि यदि उसके ताप को स्थिर रखा जाए तो जो परासरण दाब है वह सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, और उसी तरह से चार्ल्स वान हाफ नियम, तो इस नियम के अनुसार, या थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे पाई प्रोपोर्शनल टू सी है, ये पाई प्रोपोर्शनल टू सी हमने माना है, ये यदि इस विलयन की सांद्रता यदि मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाए तथा आयतन भी मान ले, तो जो ये पाई है, दाब है, वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि मोल प्रति लीटर माने हैं। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v। कब, जब विलयन के सांद्रण को यदि मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए तथा उसका आयतन भी हो, तब तो उसका आयतन भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसी तरह से चार्ल्स वान हाफ नियम, चार्ल्स वान हाफ नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण स्थिर रखा जाए, यहाँ पर सांद्रण में स्थिर रखा जाए, तो उसका जो परासरण दाब होगा वह परम ताप T के समानुपाती होता है, अर्थात पाई प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब सांद्रण को स्थिर रखेंगे तब। ठीक है, उसी तरह से एवोगाड्रो वान हाफ नियम, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई तनु विलयन का ताप तथा परासरण दाब समान हो, कहा यदि दो तनु विलयन का ताप तथा परासरण दाब समान हो, टेम्परेचर और परासरण दाब समान है, तो उसके समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये हमारे यही सब नियम परासरण दाब के नियम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला या इस नियम को हम कह सकते हैं परासरण दाब के नियम। ठीक है, इसके बाद अगला है वान हाफ समीकरण। वान हाफ समीकरण जो होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बायल्स वान हाफ नियम के अनुसार जो बायल वान हाफ होता है वह परासरण दाब के और उसके जो आयतन है किसमें, सांद्रण के, मोल प्रति लीटर का जो सांद्रण है और उसका आयतन भी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सांद्रण प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसको हम समीकरण नंबर 1 जो हमने यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, और चार्ल्स वान हाफ नियम, जो अगर उसके सांद्रण को स्थिर रखा जाए तो परासरण दाब होता है, इसको टेम्परेचर T के समानुपाती होता है, इसको भी हमने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पे ताप को स्थिर रखा गया है और यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी सांद्रण को स्थिर रखा गया है समीकरण 2 में। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 के लेंगे तब सांद्रण दाब प्रोपोर्शनल टू परासरण दाब प्रोपोर्शनल टू T/v, या अगर प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे हमने कांस्टेंट K लिया है, वेयर K इक्वल टू सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन विलयन का स्थिरांक है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू वान हाफ के अनुसार, चूँकि K इक्वल टू R, ठीक है, मतलब कहने के मतलब यहाँ पर जो हमने K इक्वल टू R माना है कि वान हाफ ने यह सिद्ध किया था कि विलयन का जो स्थिरांक है वह गैस दाब R के बराबर होता है। तो K बराबर R, तो K के जगह पर हम क्या रख देंगे बालक, यहाँ पर R रख देंगे, तो पाई V इक्वल टू R। चूँकि यह जो समीकरण है यह गैस समीकरण के समान है, आदर्श गैस समीकरण के समान है। जब समान है तो इस समीकरण को ही हम वान हाफ समीकरण कहते हैं, यही समीकरण को हम वान हाफ समीकरण कहते हैं। यदि इस समीकरण में मोलों की संख्या यदि n मान लिया जाए तो पाई भी इक्वल टू NRT होगा, और यही समीकरण हमारा क्या कहलाता है, वान हाफ समीकरण कहलाता है। छात्रों, इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और वाचिंग करिए। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन से आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7607510522। वाचिंग के लिए धन्यवाद।